सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं जो कहानी आपको सुनाऊंगी उसका नाम है बड़ी सीख। एक समय की बात है, एक आश्रम में बहुत सारे बच्चे रहते थे। उनमें से 2 बच्चे थे जो बहुत बुद्धिमान थे, जिनका नाम था मोहन और सोहन। उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए वे अपने घर जाना चाहते थे। गुरुजी ने मोहन और सोहन को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों, तुम्हें घर जाने से पहले एक परीक्षा पास करनी होगी। दोनों शिष्यों ने कहा, जी गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। गुरुजी ने दोनों शिष्यों को एक-एक कबूतर देते हुए कहा कि तुम दोनों इन कबूतरों को लेकर जाओ और इन्हें ऐसी जगह मारना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हें घर जाने को मिलेगा, अन्यथा यहीं रहकर तुम्हें पढ़ाई पूरी करनी होगी। मोहन और सोहन ने गुरुदेव से आज्ञा ली और दोनों अलग-अलग दिशाओं में अपने कबूतर लेकर चल पड़े। मोहन अपने कबूतर को लेकर एक सुनसान जगह पहुंच जाता है और सोचने लगता है कि अगर मैं इसे मार दूं तो कोई मुझे यहाँ पर नहीं देखेगा, और यह सोचकर वह उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है। मोहन खुश होकर गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, देखो मैं कबूतर मार भी लाया और किसी ने मुझे देखा भी नहीं। अब तो मैं घर जा सकता हूँ ना? गुरुजी मोहन को देखकर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, मोहन, इतनी जल्दी क्या है? सोहन को भी आने दो, तब तुम दोनों चले जाना। काफी देर इंतजार करने के बाद गुरुजी ने सोहन को आते हुए देखा। उसके हाथ में अभी भी जिंदा कबूतर था। गुरुजी सोहन से बोले, अरे सोहन, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी और तुमने अभी तक इस कबूतर को क्यों नहीं मारा? तब सोहन बोला, गुरुजी, मैं इसको मारना चाहता था, लेकिन मैं इसे मार नहीं पाऊंगा। क्षमा करना, मैं आपकी परीक्षा में असफल हो गया। गुरुजी ने सोहन से पूछा, ऐसा क्या हो गया सोहन, जो तुम इसे मार नहीं पाए? सोहन बोला, गुरुजी, मैं इसे मारना तो चाहता था, किंतु मुझे कोई भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहां मैं इसे मार सकूं। जब मैं इस कबूतर को जंगल में लेकर गया तो वहां पर मुझे सभी पशु पक्षी देख रहे थे, इसलिए मैं इसे जंगल में नहीं मार सका। जब मैं इसे समुद्र में मारने के लिए गया तो वहां पर मुझे सारी मछलियां देख रही थी और समुद्र भी तो देख रहा था, इसलिए मैं इसे वहां भी नहीं मार सका। फिर मैं पहाड़ पर गया, किंतु वहां पर पहाड़ और सन्नाटा देख रहा था मुझे। फिर मैं एक अंधेरी गुफा में गया, किंतु वहां पर भी तो मुझे अंधेरा देख रहा था। क्षमा करना गुरुदेव जी, मैं अंत में हार गया। मुझे कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर कोई मुझे देख ना रहा हो, इसलिए मैं वापस चला आया। सोहन की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सोहन,
तुमने सबसे बड़ी शिक्षा ग्रहण की है और तुम इस परीक्षा में सफल भी हो गए हो। तुमने इस कबूतर को इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हें सब देख रहे थे। यही हमारा भय है जो हमें गलत काम करने से रोकता है। अगर हम कोई भी गलत काम करने से पहले यह सोच लें कि कोई ना कोई हमें अवश्य देख रहा होगा, तो हम गलत काम करेंगे ही नहीं। बस यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। फिर गुरुजी ने उस मरे हुए कबूतर को अपनी शक्तियों से जिंदा कर दिया। फिर गुरुजी ने मोहन को आगे की पढ़ाई जारी रखने का निर्देश दिया और सोहन खुशी-खुशी अपने घर लौट गया। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें कुछ भी बुरा करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। तो कैसी लगी कहानी? धन्यवाद।